जिस अमेरिका ने भारत पर 50% टैरिफ का डंडा चला दिया था, आज वही अमेरिका कह रहा है चलो 18% पर बात खत्म करते हैं। लेकिन सवाल ये है, क्या ये ट्रेड डील है या ट्रेड डिटेक्ट? क्या भारत ने 50% में से 18% पर आकर जीत हासिल की है, या फिर 0 बनाम 18% में कहीं न कहीं घुटने टेक दिए हैं? अमेरिकी सामान भारत में 0% टैरिफ पर बिकेगा और भारतीय सामान अमेरिका में 18% टैक्स देकर जाएगा। ऊपर से दावा ये है कि भारत अब रूस से तेल नहीं खरीदेगा। तो सवाल उठता है, क्या भारत ने संप्रभुता बचाई है या सिर्फ सजा कम करवाई है? क्या ट्रंप ने दोस्ती निभाई है या ताकत दिखाई है? आज इस वीडियो में हम ट्रेड डील की परतें खोलेंगे, टैरिफ की असल सच्चाई समझेंगे, रूस, EU, अमेरिका तीनों के बीच भारत कहाँ खड़ा है ये बताएंगे और अंत में तय करेंगे ये डील भारत के लिए अवसर है या चेतावनी। अमेरिका ने भारत को ये एहसास दिला दिया कि दुनिया में आखिरी फैसला अब भी वाशिंगटन ही करता है। दोस्तों, अगर आपको लगे कि ये डील अचानक हो गई तो आप गलत है। पिछले 1 साल से हम सिर्फ यही सुन रहे थे, ट्रेड डील होगी, ट्रेड डील फंस गई है, ट्रेड डील टूट गई है, ट्रेड डील आखिरी स्टेज पर है। इतना ज्यादा शोर मचाया कि जब सच में हुआ तो उतना सुर्खी नहीं बटोर पाया। लेकिन इसकी जड़ में जाइए तो कहानी शुरू होती है डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ हथियार से। जब ट्रंप राष्ट्रपति बने तो उन्होंने दुनिया को एक तोहफा दिया, टैरिफ वॉर का। उनका सिंपल फॉर्मूला था, अगर तुम अमेरिका में सामान बेचोगे तो कीमत चुकानी पड़ेगी। चीन, यूरोप, जापान, कनाडा कोई नहीं बचा। और हैरानी की बात यह है कि दोस्त भारत भी नहीं बचा। पहले 25% टैरिफ, फिर 25% पनिशमेंट और कुल 50% टैरिफ। कारण ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत ने ट्रंप की मध्यस्थता ठुकरा दी और रूस से तेल खरीदता रहा। ट्रंप नाराज हो गए और नाराज ट्रंप टैरिफ से बात करते हैं। अब आई नई ट्रेड डील। ट्रंप ने ऐलान किया भारत पर 50% टैरिफ नहीं लगेगा, अब सिर्फ 18% टैरिफ लगेगा। सुनने में राहत लगती है, बाजार भी खुश हुआ, रुपया मजबूत हुआ। लेकिन रुकिए, असली शर्तें अब देखिए। शर्त नंबर 1, रूस से तेल नहीं खरीदोगे। ट्रंप का दावा है भारत ने भरोसा दिया है कि रूस से तेल नहीं खरीदेगा। अब सवाल उठता है, क्या पूरी तरह बंद हो जाएगा या सिर्फ एक्सपोर्ट बंद होगा? क्योंकि EU के साथ अभी अभी डील हुई थी जिसमें भारत ने 1.5 लाख बैरल प्रतिदिन तेल सप्लाई की बात की थी। तो सवाल उठता है, क्या ट्रंप बढ़ा चढ़ाकर बोल रहे हैं या भारत ने लाइन के बीच में समझौता किया है? शर्त नंबर 2, अमेरिका चाहता है कि भारत $500 बिलियन का सामान खरीदे। अभी भारत खरीदता है $80 बिलियन का गुड्स और सर्विसेज। अब सवाल उठता है, ये $500 बिलियन कब तक? 2 साल, 5 साल, 2030 तक? टारगेट बताया ही नहीं गया, लेकिन तेल जोड़ दीजिए तो आंकड़ा अचीवेबल है। और ये है सबसे बड़ा झटका, अमेरिकी सामान भारत में 0% टैरिफ पर बिकेगा। भारतीय सामान अमेरिका में 18% टैरिफ पर जाएगा। तो सवाल उठता है, बराबरी कहाँ है? अमेरिका के कृषि मंत्री ने ट्वीट किया, अब अमेरिकी कृषि उत्पाद भारत के विशाल बाजार में जाएंगे। यहीं से हड़कंप मच गया। क्यों? क्योंकि अमेरिका की खेती GM क्रॉप पर आधारित है। भारत का स्टैंड साफ था, GM क्रॉप नहीं, बीजों पर विदेशी निर्भरता नहीं। तो सवाल है, क्या भारत ने दरवाजा खोल दिया है या सिर्फ पोस्ट एग्री प्रोडक्ट्स की बात है? इस पर सरकार की तरफ से अब तक स्पष्ट जवाब नहीं आया है। दोस्तों, शेयर बाजार ने राजनीति नहीं देखी, बाजार ने देखा 50% से 18%। नतीजा निकला, सेंसेक्स में तेजी, निफ्टी में उछाल, रुपया 119 पैसे मजबूत। क्यों? क्योंकि डॉलर की आवक बढ़ेगी, एक्सपोर्ट सेक्टर्स को राहत मिलेगी।
अब सवाल उठता है, कौन से सेक्टर्स जीतेंगे? जेम्स एंड ज्वेलरी, टेक्सटाइल एंड गारमेंट्स, आईटी सर्विसेज, ऑटो कंपोनेंट्स। लेकिन ध्यान दीजिए, एग्रीकल्चर और डेयरी अब भी सबसे बड़ा जोखिम है। यही सबसे बड़ा भावनात्मक सवाल है। क्या भारत ने अमेरिका के सामने घुटने टेक दिए? सवाल सीधा है, नहीं। भारत ने 50% टैरिफ झेला। भारत ने बयान नहीं दिया। भारत ने ट्रंप की 90 बयानबाजी सहन की और अंत में टैरिफ 18% पर ले आया। ये डिप्लोमेटिक स्ट्रेंथ भी है, डिप्लोमेटिक कंप्रोमाइज भी। अब सवाल उठता है, आज भारत दुनिया में कहाँ खड़ा है? आज एशिया में सबसे कम टैरिफ भारत पर है। ब्रिक्स में सबसे कम टैरिफ भारत पर है। चीन 30 to 35% टैरिफ है। पाकिस्तान पर 19% टैरिफ है। ये छोटी उपलब्धि नहीं है। लेकिन दोस्तों, सवाल ये नहीं है कि आज क्या मिला। सवाल ये है कि क्या भारत आने वाले 10 सालों में टैरिफ लगाने वाली ताकत बनेगा या हमेशा टैरिफ झेलने वाला बाजार रहेगा। दोस्तों, ये डील कोई ऐतिहासिक विजय नहीं, कोई राष्ट्रीय हार भी नहीं। ये एक राजनीतिक राहत है, लेकिन चेतावनी साफ है। अगर भारत सिर्फ उपभोक्ता बना रहा, अगर मेक इन इंडिया नहीं चला, अगर मैन्युफैक्चरिंग हब नहीं बना, तो अगली ट्रेड डील में शर्तें और कठोर होगी। आप इस ट्रेड डील को सफल मानते हैं या मजबूरी? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिए। मैं राजू भास्कर, आप देख रहे हैं वर्ल्ड वायर न्यूज। धन्यवाद।